Hello people, this is Sonal Verma from Psychic Astro bringing you your future forecast for this month of 30 days। यानी हम आपको बता रहे हैं 15 जून से लेके 30 जून के बीच में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, और हम नहीं बताएंगे तो एज यूजुअल आपको कौन बताएगा भैया। महीना दर महीना कुछ ना कुछ तो पता करना ही पड़ेगा। फॉर्चुनेटली खाली 30 दिन का महीना है, अगला महीना 31 दिन का, उसके अगला महीना फिर 30 दिन का, फिर अगला महीना 31 दिन का। खैर ये वाला सिस्टम तो चलता ही रहता है जब तक फरवरी नहीं आ जाता, विच इज़ 29 दिन या 28 दिन, इट डजेंट मैटर। पर हम आपको बताने वाले हैं कि 15 से लेकर 30 जून तक आपके साथ क्या होने वाला है। लेट्स गो स्ट्रेट टू सैजिटेरियंस। एंड सैजिटेरियंस आपके साथ क्या हो रहा है भाई? सैजिटेरियंस ऐसा लगता है कि जैसे आपके बिलवड के साथ आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। एंड वो थर्ड पर्सन भी कौन है? आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोगों का कोई फ्रेंड ग्रुप था जिसके आप हिस्सा थे। दैट फ्रेंड ग्रुप फॉर सम रीज़न could be breaking up, there could be bad blood between people। हो सकता है लोग एक दूसरे को भला बुरा कहें, और ये सब कोई ये नहीं कि कोई उन्हीं का फ्रेंड है कि कोई आप ही का फ्रेंड है। ये एक कोई कॉमन फ्रेंड ग्रुप है जिसके बीच में आप लोग जो हैं एक तरीके से आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा इस फ्रेंड ग्रुप के ब्रेकअप होने की वजह से। अब ये क्यों ब्रेकअप हो रहा है भाई, ये तो हर एक की लाइफ में अलग अलग कारणों से हो रहा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा आपके रिलेशनशिप पे इस बात का बहुत ज़्यादा इफेक्ट न पड़े तो आपके लिए अच्छा है। आपकी जहाँ तक करियर का सवाल है, आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। मुझे लग रहा है कि आपके सीनियर्स आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपकी हर बात मान जाएंगे, और आपको जो भी इस टाइम पर अप्रूव कराना है आप गो अहेड होके अप्रूव कराइए, खूब अप्रूव कराइए। आपने कोई रिक्वेस्ट करना है तो वो भी आपका ग्रांट हो जाएगा। आपने लीव एप्लीकेशन देनी है, लीव आपको मिल जाएगी। आपको पैसे चाहिए, लोन अप्रूवल चाहिए, वो भी मिल जाएगा। समवेयर और दी अदर आपके मन की बातें होने लगी है। और अगर आपको डोमिनेशन चाहिए इस टाइम पर अपने कोलीग्स के ऊपर, तो वो भी पॉसिबल है कि आपको प्रमोशन या किसी प्रकार की जिम्मेदारी के साथ मिल जाए, जिसमें आप दूसरों के ऊपर एक प्रकार से कह लीजिए एम्परर बन जाएं। आपके घर में इस टाइम पे तो मुझे काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। आप, मुझे लगता है कि किसी बात को लेके काफ़ी बिजी रहेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है किसी चीज़ की, या कोई इवेंट हो सकता है। इवेंट के अलावा मुझे लगता है कि जैसे आप काफ़ी सारे लोगों के बीच में काफ़ी कुछ कर रहे होंगे, और एक तरीके से आपकी प्रधानता रहेगी बीच में। आप काफ़ी कुछ यहाँ से अरेंज करेंगे, वहाँ से अरेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लॉट ऑफ गेस्ट कुड बी अराउंड। एंड कोई लेडी, पर्टिकुलरली अगर आप 35 से ऊपर की लेडी हैं, और अगर नहीं भी हैं तो कोई इस प्रकार की लेडी 35 से ऊपर की, बड़ी वार्म नेचर, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग किस्म की लेडी इस समय आपकी लाइफ में, होम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर आप स्वयं ऐसी हैं, समझ लीजिए कि इस टाइम पे यू आर द क्वीन ऑफ योर माहौल एट दिस पॉइंट इन टाइम। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कहीं ये ना हो जाए कि आप अपनी हेल्थ पे ही मिस कर जाएं, जाके बाकी चीज़ों में आपका दिमाग लगा रहे। इसलिए हेल्थ को केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। सबसे अच्छा नंबर आपके रहेगा नंबर 4। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए डार्क मरून कलर। आपके लिए मैं आपको दे रही हूँ इस समय पर एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ 10, विच इज़ नॉट बैड मार्क्स एट ऑल। और आपके लिए कहा जा रहा है, बड़ी प्यारी सी बात कही जा रही है, कुएं की मेंढक के लिए ऊपर पेड़ पर लटकता हुआ फल और नभ पर चमकता तारा एक बराबर दूरी पर है, वो दोनों को ही नहीं पा सकता। यानी अ लिटिल फ्रॉग इन अ वेल, फॉर इट even a star, or whether it's a fruit hanging over the well, it is at the same distance, it can't reach either. So don't let your life become just a star or a fruit out of reach. Don't basically become a कुएं का मेंढक, ये आपसे कहा जा रहा है। आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट राशि पे, विच इज़ कैप्रिकॉर्न राशि। एंड कैप्रिकॉर्न राशि, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि कोई आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए और फिर कोई बंदा उसको विड्रॉ कर दे, यानी जिससे आप, बंदा क्या, बंदी भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है, यानी आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कोई प्रेम का प्रपोजल आ रहा है, कोई प्रेम का प्रस्ताव आ रहा है, लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एकदम से आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में कुछ और ही बात है। ये व्यक्ति जो है कहीं से हो सकता है आपकी ईगो पे भी वार करे, आपको टेस्ट करे किसी तरीके से, या आपको इंसल्ट करने की भी कोशिश करे। दिस पर्सन इज़ बिटवीन द एजेस ऑफ 22 एंड 35। ये थोड़ी सी आपकी लाइफ में दिक्कत दे सकती हैं। बहुत प्रेम से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, बड़ा सॉफ्ट स्वीट बन के, और बड़े ही सॉफ्ट स्वीट तरीके से निकल जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा
कबाड़ बना करके चला जाएगा। इसलिए इस व्यक्ति को लाइफ में आने से पहले ही बहुत खबरदार होकर बैठ जाइएगा। आपके इस टाइम पर मैं समझती हूँ करियर पे प्रेशर जो है वो ओवरवेलमिंग बना हुआ है। इतना ज़्यादा प्रेशर आपके करियर पे बना हुआ है कि आप एक तरीके से उसके नीचे दबे चले जा रहे हैं। काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और आप बिल्कुल ही उस चीज़ को हैंडल करने में अपने आप को असमर्थ पा सकते हैं। आपको लग सकता है भैया इतना काम हमें ही क्यों दिया जा रहा है। हो सकता है कि 2-3 कोलीग्स का काम भी आपके ऊपर ही आ जाए या उनका बोझ भी आपको ही झेलना पड़े, लेकिन टेम्प्रेरी बात है। बहुत ज़्यादा अपने आप को इस बात से परेशान मत होने दीजिएगा। यहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोग केप्रिकॉन्स हैं, आप कुछ भी कोप कर सकते हैं, आप कोप कर जाएंगे। आपके घर में मुझे लगता है इस टाइम पर किसी बात को लेके प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर कुछ रिपेयरिंग के इश्यूज़ को लेके। यानी कोई चीज़ टूट सकती है, कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, उसे लगता है कि आपको ठीक कराना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा कराना चाहिए आपके इस समय पर। मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है अचानक से कि अरे ओहो सारा पेंट ख़राब हो गया, कहीं से पानी गिर गया या कहीं से कुछ हो गया और आपको अचानक पेंटिंग में पैसे लगाना पड़े। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर में आ सकती है, तो दोस्त उस बात के लिए थोड़ा सा रहिएगा तैयार। एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगी, किसी व्यक्ति की 35 से कम का व्यक्ति है, ये 22 से 35 वर्ष के बीच का है, लेकिन इस व्यक्ति की जलन या इसकी कह लीजिए एक तरीके से जलन या किसी चीज़ पे अड़ जाने की आदत आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। होम लाइफ में इस बात का ध्यान रखिएगा। बीमारी को लेके हेल्थ में आई विल टेल यू दिस कि हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी बीमारी आपको दोबारा विजिट करे। कोई बचपन में हो जाती होगी कोई चीज़, अगर आपका लिवर कमज़ोर है, बचपन में आपको लिवर की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हो सकता है दोबारा से हो जाए, या कोई इस तरह की चीज़ आपको पुरानी चीज़ फिर से आ सकती है। इस बात का ख्याल रखिएगा। सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहने वाला है इस समय पर नंबर 8 इज़ नॉट बैड फॉर यू। आपके लिए सबसे अच्छा कलर रहेगा डीप टर्कोइज ब्लू। आपको मैं ओवरऑल स्कोर दे रही हूँ 3 आउट ऑफ 10। और साथ ही साथ आपकी भाग्य पत्रिका आपसे कह रही है चमकते कंकड़ को उठाने के लिए अपनी झोली में रखे धूल भरे हीरे को नहीं फेंका जाता। जस्ट बिकॉज यू डोंट थ्रो अवे अ dull diamond for a shining pebble. Just remember that a diamond is a diamond whether it's looking dull or it's not. The fact is कि आप एक कंकड़ के लिए किसी डल डायमंड को नहीं फेंक सकते। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट डू समथिंग लाइक दैट। अब आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट राशि पे, एंड दैट नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में, अरे बाप रे इतना बड़ा चेंज, ये भाई ये कैसा चेंज है। या तो आपकी रिलेशनशिप में ही बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या आपके रिलेशनशिप स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किसी वजह से आप सारी चीज़ें अपनी बिल्कुल ही अब तक की जो आपकी इक्वेशन रही है आपकी, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल चेंज करके कुछ और ही बना देंगे। या आप समझ लीजिए कि आपकी जो अभी तक की रिलेशनशिप रही है उसे ही चेंज कर देंगे, आप कोई और ही रिलेशनशिप में चले जाएंगे। दिस इज अ मेजर रैडिकल चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ। और जब तक आपकी कोई एक पुरानी तरह की चीज़ या पुरानी चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये आपका वो ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें आप पुरानी तरह की चीज़ को या पुरानी चीज़ को ख़त्म करके किसी नई तरह के तरीके को या नई चीज़ को आप अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस ट्रांजिशन पीरियड के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। ऑफिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। करियर में आपको लेकर मतलब किसी बात को लेकर थिंग्स कैन बी इन अ बिट ऑफ अ स्टेज ऑफ राइवलरी विद पीपल, जिसमें यू नो द प्राइज इज़ वन बट लॉट ऑफ पीपल आर कम्पीटिंग फॉर इट। यानी ऐसा हो सकता है कि चीज़ एक हो लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ के पीछे प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हों। लेकिन मुझे आपके कार्ड्स देख के लगता है कि उस प्रतिस्पर्धा को आप आसानी से जीत जाएंगे। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। आप बड़े आराम से उसे जीत सकते हैं। यू विल बी द विनर ऑफ वट एवर कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिशन दैट्स हैपनिंग इनसाइड। ओके, एज फार एज होम इज़ कंसर्न व्हाट आई फील इज़ कि आपको थोड़ी सी दिक्कत इस बात की आएगी कि आपके हाथ से कोई सिचुएशन छूट जाएगी। यानी आप बहुत समय से कोई सिचुएशन को संभाल के आपने रखा हुआ है कि भाई यहाँ से ख़राब ना हो, वहाँ से ख़राब ना हो। आई एम नॉट थिंक कि आप सिचुएशन को बेटर करे हुए थे, नहीं, लेकिन आपने स्टेटस को पे किसी सिचुएशन को रखा हुआ था कि वो बस किसी तरह से आप उसे ढो रहे थे कि यहाँ से भी नहीं गिर रही थी, वहाँ से भी नहीं गिर रही थी। अब वो चीज़ जो है आपके हाथ से छूटने वाली है, छूट जाएगी। अब उसे आपको एक तरफ करना पड़ेगा, पर अब आप डिसीजन मेकिंग में नहीं है। अब डिसीजंस कोई और लेगा, आपको सिर्फ फॉलो किया जा सकता है, आप फॉलो कर पाएंगे। हेल्थ को लेकर भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन किसी न किसी थोड़ी छोटी मोटी बात की चिंता है कि आप किसी का गलत एडवाइस ना फॉलो करने लगे कि फला आदमी बोले भाई ये खाया करो, ये आयुर्वेदिक चीज़ है या ये होम्योपैथिक चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ने लगे। तो इसलिए आप बहुत कोई भी एडवाइस लें तो उसे बहुत ध्यान से लें। वो इसका ध्यान रखें कि आपको लोग उसे गलत एडवाइस ना दे दें। आपके लिए इस समय पर सबसे अच्छा नंबर रहेगा नंबर 13। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए जेट ब्लैक। और आपके लिए आपका ओवरऑल स्कोर इस समय पर मैं आपको दे रही हूँ 5.5 आउट ऑफ 10। साथ ही साथ आपकी भाग्य पत्रिका आपसे कह रही है
बिल्ली को भगाने के लिए गृहिणी का बर्तन खटकाना ही बहुत है। इफ़ यू वॉन्ट टू शू अवे अ कैट, वुमन जस्ट नीड्स टू मेक सम नॉइज विद द यूटेंसिल्स। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। कोई छोटी सिचुएशन अगर चेंज होने भी वाली है तो उसे चेंज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं आ रही। आ जाते हैं हम आपकी लास्ट राशि विच इज़ योर पाइसेस राशि पर। और पाइसेस राशि, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी प्रकार का बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। मुझे लगता है कि शायद आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं होना चाहते, लेकिन आप हाँ या ना में फंस के रह गए हैं, या आपसे ना नहीं हो रहा है और आप ना की जगह गलती से हाँ करते जा रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ कैन बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम दिस वे दैट यू माइट फाइंड योरसेल्फ इन अ प्लेस वे यू डोंट वांट टू से येस बट यू आर अनेबल टू से नो। यानी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा आ सकती है। अपने आप को थोड़ा सा सेव करके चलिए सिचुएशन से, क्योंकि आपको खुद ही बहुत इमोशनली प्रॉब्लम करेगी चीज़। आई सजेस्ट दैट यू अवॉइड दिस। As far as your work life is concerned, things are going very well. You are able to be very generous, help people. People are also आपकी कह लीजिए आपकी उदारता की तारीफ में लगे रहेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत बेनिफिट भी होगा आपसे, और इस बात को मानेंगे भी लोग कि हाँ भाई आपने मदद करी, आपने फला चीज़ करवाई किसी की, या आपने आगे से बढ़ के किसी का काम किया। ये छोटी चीज़ नहीं होती, इसे करने में बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बहुत आगे जाके हेल्प करेंगे लोगों की, और वो इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे। एज फार एज होम इज़ कंसर्न, इस समय किसी चीज़ को लेके आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे फलाना चीज़ की जाए, ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, हो सकता है कोई होम मूव करने की बात हो, कोई चीज़ खरीदने की बात हो, किसी प्लानिंग की बात हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपके सामने इस समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको केयरफुल होना चाहिए कि जो चीज़ भी आप चुने वो असली चीज़ हो, वो केवल एक सपना ना हो, इस बात की आपको ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ को लेके मैं थोड़ी सी चिंतित हूँ। आपके अंदर हो सकता है कोई बीमारी पनप रही हो जिसे आप रियलाइज़ न कर रहे हो, इसलिए आपको अपनी हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सबसे अच्छा नंबर है आपके लिए समय पर नंबर 6। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए पिस्ता ग्रीन। आपको हम आपका ओवरऑल स्कोर दे रहे हैं समय पर 7 आउट ऑफ 10। और आपकी भाग्य पत्रिका ऐसे कह रही है कि जब हमें संसार द्वारा निर्धारित मुमकिन और नामुमकिन का ज्ञान नहीं होता, तब हम बहुत ऊंचे व कठिन काम भी कर लेते हैं। When we don't realize the limits set on something by the world, then we do a lot of things which the world considers impossible. ये आपके साथ पॉसिबल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई ये थी आपकी राशियाँ इस बार की। अब हम आपसे अगले फोर्टनाइट पे मिलेंगे, विच इज़ between 1st July to 15th July 2017. Look forward to that. Meanwhile सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, और आप हमसे और क्या चाहते हैं। हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। See you soon. तब तक के लिए बाय।